अध्याय 2 गीता का सार श्लोक नंबर 7। कार्पण्ये दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। क्या श्रेष्ठ है, मुझे क्या करना है उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। देखिए, जब हमें किसी से कोई चीज सीखनी होती है तो हम उसका शिष्य बनते हैं। हम कहते हैं अब आप हमें बताने वाले हमारे मार्गदर्शक हो, आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हो, तो आप हमारा मार्गदर्शन करिए। अब मुझे बताइए मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो अर्जुन यहाँ पर भगवान के शरणागत हो गया और उन्हें गुरु मान लिया। इसने यहाँ पर भगवान को गुरु माना और क्या बोल रहे हैं लास्ट की लाइन में, शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्न। अब मैं आपके शरणागत हूँ और आपका शिष्य हूँ, तो मेरे लिए जो उचित है वो मुझे बताएं। अब भगवान उसको फिर सही से बताएंगे, क्योंकि शरणागत हो गया है। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। ये जो प्राकृतिक नियम है, जो भौतिक कार्यकलाप की जो प्रणाली है, ये हर एक के लिए चिंता पैदा कर देती है। पग पग पर उलझन मिलती है। हमारा मन कुछ कहता है, जीवन को में आगे बढ़ पाती है। आवश्यक है, हाँ, समग्र वैदिक ग्रंथ हमें उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। अब वैदिक ग्रंथ भी हमें क्या उपदेश देते हैं कि जब हमें अपने मार्ग, हमारा झिलमिल हो रहा है, हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है हमें कि हमें कौन से मार्ग पर चलना चाहिए, तो हमें गुरु के शरणागत होना चाहिए। अभी गीता जी के ही 4थे अध्याय में हम पढ़ेंगे, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जब हमारे मार्ग में बहुत सी उलझनें आ जाती हैं तो हम एक निश्चित प्रमाणिक गुरु के पास जाते हैं। उनके शरणागत होकर विनीत भाव से उनसे पूछते हैं कि अब हमारे लिए क्या सही है, आप हमें उपदेश दें। वो हमें उपदेश दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने तत्व का दर्शन किया है। अब जिसने तत्व का दर्शन किया है वो हमें तत्व के बारे में बता सकता है। जिसने अभी दर्शन खुद नहीं करा वो दूसरे को कैसे बता सकता है। तो ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। अब हमारे जीवन में देखिए बहुत सी उलझने आ जाती हैं और ये किस तरह है, जैसे जंगल में दावाग्नि लग जाती है, उसे कोई लगाता नहीं। पेड़ों का आपस में घर्षण होता है और वहां पर दावाग्नि जल जाती है, जिसे और कोई नहीं बुझा सकता, कोई फायर ब्रिगेड नहीं बुझा सकता। उस अग्नि को जब मेघ आते हैं, ऊपर से वर्षा आती है, तब उस अग्नि को बुझा सकते हैं। उसी प्रकार ये जब जीवन में बहुत उलझने हो जाती है, बहुत झंझावात हो जाता है हमारे जीवन में, तो उसमें ये बिना लगाई अग्नि की तरह, कहते हैं ना, हमारे एक आरती गाते हैं सुबह को मंगला में, संसार दावा नल लीधो का प्राणाय कारुण्य घना घनत्व। ये संसार एक दावाग्नि के समान है जिसमें हम सब जीवात्माएं झुलसते जा रहे हैं, और इसका एकमात्र किसके पास उपाय है, गुरु के पास। यदि हम गुरु के शरणागत हो जाते हैं तो गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं और प्रमाणिक हमें आधार बताते हैं कि किस प्रकार शास्त्रों में बताया गया है। उस आधार पर जब हम चलते हैं फिर हमें मानसिक शांति प्राप्त हो पाती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः ही उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमारे जीवन में उलझनें आए या हम निरंतर चिंता में जलते रहें। लेकिन क्या करें, ये भौतिक परिस्थितियां इस तरह की होती हैं कि ना चाहते हुए भी हमारे मन में स्वतः ही अग्नि उत्पन्न होती रहती है और हमें झुलसाती रहती है। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना होगा।
वैदिक में जो है वो हमें उपदेश देता है, यानी कि वेदों की जो वाणी है, शास्त्रों की जो वाणी है, वो हमें ये बताती है कि अब हम किसी गुरु के पास जाएं और गुरु हमारा जो मार्गदर्शन करेंगे, फिर उसके आधार पर जब हम मार्ग पे चलते हैं तो हमारे जीवन में शांति की संभावना हो जाती है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य। इस श्लोक में क्या बोला, अर्जुन जब बहुत उलझ गया, इतनी इतनी दलीलें दे रहा है और भगवान कह रहे हैं कि तुम गलत बोल रहे हो, तो वो कहता है कि ठीक है, अब आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे अंदर मन की जो दुर्बलता है उसके कारण ये सब विचार आ रहे हैं, अब जो मेरे हित में है वो आप निश्चित करें और मुझे वही मार्ग बताएं। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है, तो पाजी प्रश्न कर रहे हैं इसमें, और हमारे मन में भी ये प्रश्न आता है कि भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है। वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता, या तो ये है कि हमें कारण ही पता नहीं है कि हमारे जीवन में ये दुख क्यों आ रहे हैं। यदि हमें कारण पता हो तो हम उसका कारण मिटाएंगे, दुख का कारण मिटाएंगे, तब हमारा वो दुख मिट जाएगा। दुख को मिटाने का एक कारण पता चलना चाहिए कि किस कारण से हमारे जीवन में ये उलझन आ रही है। वृद्धारण्य उपनिषद में बता रहे हैं, व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है, यो वा एतद अक्षरम गार्ग्य विदित्वा अस्मान् लोके प्रति सा कृपणः। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं। यहाँ पर अर्जुन ने बोला ना कि अपनी कृपण दुर्बलता के कारण मैं अपना कर्तव्य भूल गया, तो क्या वो कंजूस है? नहीं, वो इसलिए कृपण है क्योंकि वो अपने जीवन की समस्या को हल नहीं कर पा रहा। हालांकि शुरू से देखा जाए तो सारे पांडव जैसे ही जन्म लिया उसके बाद से जंगलों में ही भटक रहे, महलों में बहुत कम समय के लिए रहे या गुरुकुल में रहे हैं। तो हर समय उन्होंने तपस्वियों का जीवन व्यतीत करा और वो अपनी जीवन की समस्याओं का हल नहीं कर पा रहे और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना ऊपर सुपर की भांति इस संसार को त्याग कर चलते। वो व्यक्ति कृपण है। कौन व्यक्ति कृपण है? जो अपने जीवन की समस्याओं को नहीं सुलझा पा रहा और साथ ही आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना, इस बात को समझे बिना कि ये शरीर आत्मा नहीं है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, और आत्मा और शरीर दोनों पृथक पृथक वस्तुएं हैं, लेकिन दोनों का जब सामंजस्य होता है तब आत्मा सरवाइव करती है और शरीर के अंदर आत्मा रहती है तो शरीर चलता है। तो जीव के लिए ये मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है। जो भी जीवात्माएं हैं हम सब, हमारे लिए ये जो मनुष्य जीवन है ये मूल्यवान निधि, यानी कि मूल्यवान समझो खजाना है। मनुष्य शरीर ही एकमात्र ऐसा है जिसे प्राप्त करके हम भगवान के धाम अर्थात अपने घर वापस जा सकते हैं। और जितनी भी योनियां हैं, बाकी 84 लाख योनियों में जो 80 लाख योनियां हैं, उसमें हमें मनुष्य जीवन का कोई भी हल, मतलब उसमें हमें अपने जीवन का कोई भी हल नहीं मिल पाता। एकमात्र जब हमें मनुष्य शरीर मिलता है तब हम अपनी जीवन की समस्याओं को सुलझा सकते हैं, क्योंकि यही जो मनुष्य शरीर है ये हमारी कर्म योनि है। बाकी जो योनियां है सब भोग योनि है। जो कुछ भी मिल गया है भाग्य में बस उसे भोगना है और चले जाना है। लेकिन मनुष्य को विकसित बुद्धि मिलती है, मनुष्य चाहे तो अपने आप अपनी समस्याओं का हल भी कर सकता है, समझ भी सकता है कि मैं एक आत्मा हूँ, और फिर वो इसका फायदा भी उठा सकता है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। मनुष्य जीवन मिलता है एकमात्र इसलिए कि हम समझ जाएं कि क्यों हम बार बार इस संसार में, इस भौतिक में गिर रहे हैं। जब हम समझ जाते हैं तो मनुष्य शरीर में फिर ऐसे कार्य करते हैं कि फिर दोबारा इस संसार में आएंगे नहीं। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपा। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। इसमें माना गया है कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण माने जाते हैं। चारों वर्णों में ब्राह्मण वर्ण श्रेष्ठ माना जाता है।
क्यों श्रेष्ठ माना जाता है? क्योंकि वो भगवान का मस्तक है। ब्राह्मण क्या करता है? खुद समझता है और औरों को समझाता है। शूद्र ये सब कार्य नहीं कर पाता, लेकिन एक आ ब्राह्मण जाओ बेटा, जीवन बस की ध्यान रखिए समस्याओं अपना का अच्छा। हल कर सकता है, क्योंकि वो भगवान के शरणागत होता है। या एतद अक्षरम गार्गी विदितम स्मान लोके तप्रति स ब्राह्मण, यानी कि देहात बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गमा देते हैं। इसमें बता रहे हैं या एतद अक्षरम गार्गी, वो एक ही वो अक्षर, वो ब्राह्मण है। विदित्वा स्मान लोका प्रति, वो समझ जाता है कि इस संसार में मैं आया हूँ, इस संसार की समस्याओं को मैं कैसे हल कर सकता हूँ, अर्थात मैं अपने जन्म मृत्यु के आवागमन को कैसे बंद कर सकता हूँ। तो वो सिर्फ मनुष्य के हाथ में, और वो भी खासतौर से ब्राह्मण के हाथ में। तो देहात बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं? जो साधारण मनुष्य हैं, वो हम कृपण हैं, कंजूस हैं। जितना भी हमें भगवान ने समय दिया है, या तो हम परिवार के पालना में, या समाज के प्रति, या देश के प्रति अत्यधिक प्रेम करते हैं, और उसमें सारा समय गंवा देते हैं। मनुष्य प्राय जन्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त है। अर्थात उसको ये क्या रोग लगा हुआ है? चर्म रोग। जो उससे शरीर से संबंधित जितने रिश्तेदार हैं, उनके समय में, उनके बारे में विचार करते करते हुए उनकी समस्याओं को हल करने में अपने पूरे समय को व्यतीत कर दिया, जबकि ये मनुष्य का लक्षण नहीं है। मनुष्य को सिर्फ एकमात्र भगवान के लिए जानकर उनके लिए कार्य करेगा, तो वो अपने मनुष्य जन्म की सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। विपण ये सोचता है कि अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वे सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। विपण अर्थात जो व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार, समाज, देश इस सब में फंसा हुआ है, वो क्या सोचता है कि मैं तो अपने परिवार की रक्षा करूंगा, मैं कर सकता हूँ, और मेरा परिवार मेरी रक्षा कर सकता है। इसके आगे की बात वो नहीं सोचता। ऐसा पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है। अगर हम देखें तो जो निम्न योनि के पशु हैं, उनके अंदर भी ऐसी आसक्ति होती है। आप देखिए, जब कोई बिल्ली अपने बच्चे को जन्म देती है, उसके पास यदि कोई चला जाए तो वो उसको एकदम झपटती है, मारने के लिए दौड़ती है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ये मेरे बच्चे को कोई हानि ना पहुंचाए। गाय जब बच्चा देती है, उसके पास भी जो गाय के रक्षक हैं, वो उसको बड़ी मुश्किल से उसके बच्चे को बाहर करके उसको जो भगवान को तत्व से जानता है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, जिन्होंने खुद तत्व का दर्शन किया है, वो आगे हमें समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो भगवान चैतन्य कहते हैं किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नहीं, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। अब कोई व्यक्ति, चाहे वह विप्र हो, वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा हुआ शूद्र हो, या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है, कृष्ण तत्व वेदता है, तो यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण के बारे में पूरी तरह से जानता है और वो आगे बता रहा है, तो वही व्यक्ति गुरु बन सकता है। चैतन्य चरितामृत में बताया गया आता है, कृष्ण तत्व वेदता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। जब तक कोई व्यक्ति खुद उसने कुछ नहीं पढ़ा समझा है, वो दूसरों को कैसे बता देता है? आचरति इति आचार्य, जो इसके आचरण में सारा ज्ञान रहता है, वही आचार्य। जिसने जो बोल रहा है उसको अपने आचरण में उसने भली भांति से उसको उतारा है। षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरु निस्यार्द वैष्णवा शपचो गुरु। इसमें बहुत बड़ी बात बताई है श्लोक में कि विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावना में दृढ़ दक्ष नहीं है, तो गुरु बनने का पात्र नहीं है।
जो जाति से बहुत अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, बहुत ऊंचा ब्राह्मण है, चाहे वैदिक ज्ञान भी पूरा है, लेकिन यदि वो भगवान कृष्ण के बारे में नहीं जानता, उनका ज्ञान उसके पास नहीं है, तो वो गुरु नहीं बन सकता। किंतु ये शूद्र यदि वे वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता। यदि कोई शूद्र है तो वो भी गुरु बन सकता है यदि वो कृष्ण तत्व देखता है या भगवान के बारे में जानता है और पूरा आचरण करता है। संसार की समस्याएं, संसार की समस्याएं प्रमुख क्या है? जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु। हम सोचते हैं हमारी समस्या क्या है? थोड़ा सा धन नहीं है, या शरीर बीमार है, या समझिए घर में कोई संतान की कमी है, तो हम उसमें दुखी होते हैं। लेकिन इस संसार का सबसे बड़ा दुख है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। बार बार हमारा जन्म हो रहा है, बार बार हमारी मृत्यु हो रही है, बार बार हमें बुढ़ापा आ रहा है और हमें रोग सता रहे हैं। इसकी निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। अब जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि को हम कितना भी पैसा खर्च कर लेंगे, हम उससे ऋण नहीं हो सकते। वो हमारे पास रहेगा ही रहेगा। हमें पैसे से हम चाहें कि हम जवानी खरीद लें, बुढ़ापा ना आए, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। हम सोचेंगे कितना पैसा खर्च कर देंगे हमारी मृत्यु ना आए, लेकिन वो तो निश्चित है, वो तो आएगी आएगी। हम सोचते हैं इतना पैसा सब कुछ कर देते हैं, दान पुण्य इतना करते हैं कि हमारा दोबारा जन्म ना हो, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं। निश्चित जो हमने जो कर्म करे हैं उनके फलस्वरूप हमें जन्म भी लेना होगा, हमारी मृत्यु भी आएगी, बुढ़ापा भी आएगा और बीमारियां भी आएंगी। तो किसी भी तरह से आर्थिक विकास से ये संभव नहीं है इस दुख को हटाना। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरी। हम पूरे संसार में देखें तो ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पर बहुत धन है, बहुत सौंदर्य है, बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन क्या वो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से बच जाते हैं? नहीं बच सकते, कोई भी नहीं बच सकता, क्योंकि उनके किंतु फिर भी इसके सांसारिक जीवन की समस्याएं जो की त्यों बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों से शांति को खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख में तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावना से युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। जब हम इस शांति को तब प्राप्त कर सकते हैं। मन की शांति हमारा सबसे बड़ा सुख है। वही व्यक्ति सुखी है जिसका मन शांत है ना? नहीं तो कितना भी धन दौलत, कितना भी ऐश्वर्य, सारी चीजें हैं, लेकिन मन अशांत है तो कोई भी चीज हमें सही नहीं है। तो उसके लिए हम चाहे कितने भी विभिन्न साधन करें, उसमें हम शांति खोजते हैं कि यहाँ से हमें शांति धन से मिलेगी, सौंदर्य से मिलेगी, संसार वाले लोगों से मिलेगी, लेकिन कहीं भी शांति प्राप्त नहीं होती। वास्तविक सुख हमें तभी मिल पाएगा जब हम कृष्ण भावना से युक्त कृष्ण का कोई प्रमाणिक प्रतिनिधि होगा। जब वो हमें कृष्ण चर्चा सुनाएगा, कृष्ण की लीलाएं सुनाएगा, जो हमें बताएगा कृष्ण इतने अच्छे हैं, इतने दयालु हैं। और देखिए तो अभी देखिए जो कृष्ण है, इनकी जन्माष्टमी सब जगह इतने धूमधाम से मनाई जाती है, क्योंकि सब जानते हैं कृष्ण भगवान, कृष्ण ही एकमात्र सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, उनके ऊपर कोई तत्व नहीं है। बाकी जो कुछ भी इस सृष्टि में हम देखते हैं, सब देवी देवता, सब जीवात्माएं, सब कृष्ण का ही विस्तार, सब कुछ कृष्ण से ही प्रकट हुआ। तो कृष्ण मूल है। तो यदि हम पेड़ की जड़ में पानी देते हैं तो सारा वृक्ष अपने आप हरा भरा हो जाए। अगर हम जड़ में पानी नहीं देते, पत्ते पत्ते को मिलाते रहते हैं, तो वृक्ष फिर भी सूख जाएगा। तो इसलिए हमें कृष्ण की पूजा उसको तत्व से समझकर करनी चाहिए। तो कहते हैं कि विभिन्न साधनों से कितने से भी हम चाहेंगे, हम कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। हम कृष्ण को सब तब समझेंगे जब श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करेंगे और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे, तो हम कृष्ण को तत्व से समझ पाएंगे। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह नहीं कहता
कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। अर्जुन समझ गए आकर, और वो बोल रहे हैं कि यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय उससे जो अव्यवस्था होती है, जो उसका मिसमैनेजमेंट हो जाता है, उससे जितने शोक होते हैं वो दूर नहीं हो पाते। वो कब दूर होते हैं? नहीं, अगर दूर हो जाते तो अर्जुन नहीं कहता ये पृथ्वी का जो अप्रतिम राज्य है या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोक को दूर नहीं कर सकती। चाहे उसे भरपूर राज्य मिल जाए या वो स्वर्ग में भी चला जाए, तो भी उसके शोक का निदान कोई भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसने कृष्ण भावना में का ही आश्रय ग्रहण किया और प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है, नहीं ग्रहण किया, और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग। उसने कृष्ण भावनामृत ग्रहण किया अर्जुन ने, क्योंकि शांति प्राप्त करने का और समरसता का अर्थ होता है कि ऐसा नहीं कि सुख दुख में आ रहे हैं। आनंद का जो रस होता है वो समरस होता है। आनंद का कुछ भी विरोधी शब्द नहीं होता। जब जीवन में आनंद आता है तो फिर हम कहीं से भी, मतलब कभी भी हम ऐसा नहीं कहते कि अब आज हम दुखी है, आज हम सुखी हैं। नहीं, ये समरसता हमारी बनी रहती है तब तक जब हम आनंद की अनुभूति कर पाते हैं। तो इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय लिया, भगवान की ही शरण में आया है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। हम इस संसार में कितना भी आर्थिक विकास कर ले, कितना भी अपना अधिपत्य बना ले, राष्ट्रपति ही क्यों ना बन जाए, लेकिन जब ये संसार का लय होगा उस समय तो हमें जाना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में ही समाप्त हो सकती है। और इसके आगे बता रहे भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। मनुष्य अगर स्वर्ग में भी चला जाता है तो जैसे उसके पुण्य क्षीण होते हैं, इस मृत्यु लोक में उसको भूलना पड़ता है, मृत्यु लोक में ही आता है। यही से उसकी डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी, वो लोग वृंदावन और जाते हैं, बाकी और कहीं किसी भी लोक से हम वैकुंठ में नहीं जा सकते। पुण्य कर्मों के फल जब समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ। हमने देखा इतने बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, इतने बड़े बड़े मिनिस्टर हुए, लेकिन समय के प्रभाव से सबको नीचे गिरने पड़ा। ऐसा अधः पतन शोक का कारण बनता है। ये जो अधः पतन होता है, जब हम ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं फिर नीचे गिरते हैं, ये अधः पतन होता है, इसमें हमें शोक होता है। जो व्यक्ति नीचे ही बैठा है वो उससे नीचे क्या गिरेगा, जो ऊपर बैठा है वो नीचे गिरता है और उसके लिए शोक का कारण बन जाता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। और जिस तरह अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे, और यही कृष्ण भावनामृत की। यहाँ पर उन्हें बोला है एक विशेष बात प्रभुपाद जी ने, यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण करना चाहते हैं, सदा के लिए आनंद में रहना चाहते हैं, तो हमें श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है। अगर हम श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं तो शरण हम कैसे ग्रहण करेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस मंत्र का पूरी सावधानी से उच्चारण करते हैं तो हम भगवान कृष्ण की शरण हमने मानो ग्रहण की है। और फिर अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान करें कि अब उसके लिए क्या करना है, उसे युद्ध करना है या नहीं करना है, कैसे करना है। उसने सब कुछ शरणागत हो गया, कृष्ण को समर्पित कर दिया। और यही कृष्ण भावनामृत की विधि। अगर हम कृष्ण भावनामृत में है, भगवान के शरणागत है, तो हम बोलेंगे भगवान से कि अब जो आपकी इच्छा है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। फिर हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना, जैसा भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं उसी के अनुसार हम अपना जीवन यापन करें।